प्राचीन काल में मथुरा एक सुंदर, शांत और समृद्ध नगरी थी, लेकिन समय के साथ वहां का माहौल बदल गया। मथुरा अब अत्याचारी राजा कंस के आतंक से कांप रही थी। कंस निर्दयी और घमंडी शासक बन चुका था, जो हत्या, भय और आतंक से अपनी सत्ता चला रहा था। विवाह का शुभ अवसर राज दरबार में उत्सव का माहौल था। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से बड़े धूमधाम से कर रहा था। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ और देवकी को विदा किया जाने लगा, तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी। आकाशवाणी, हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेह से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरे वध का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और क्रोध से तमतमा उठा। वह देवकी को उसी क्षण मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। वसुदेव बहादुरी और धैर्य से कहते हैं, राजन, ऐसा पाप मत करें। मैं वचन देता हूं कि देवकी की हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कृपया इसे जीवन दान दो। कंस कुछ देर सोचता है, फिर तलवार नीचे करता है। कंस, ठीक है, परंतु तुम दोनों अब इस काल कोठरी में बंद रहोगे और जैसे ही कोई संतान जन्म लेगी, मैं उसे मार डालूंगा। भय का काल कोठरी जीवन समय बीतता गया। देवकी और वसुदेव के पहले 6 बच्चों का जन्म हुआ और निर्दयी कंस ने उन्हें एक एक कर मार डाला। 7वां गर्भ आते ही भगवान की माया से वह गर्भ देवकी की कोख से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। वही संतान बलराम के रूप में जन्म लेती है। अब 8वें गर्भ की बारी थी। वही संतान जो कंस के विनाश का कारण बनने वाली थी। मध्य रात्रि का चमत्कार एक दिन जब आकाश में बिजली चमक रही थी, मूसलधार बारिश हो रही थी और रात अपने चरम पर थी। उसी समय देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जैसे ही वह बालक पैदा हुआ, कारागार के भीतर अद्भुत प्रकाश फैल गया। वसुदेव विस्मय और श्रद्धा से बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं नारायण है। तभी चमत्कार हुआ। काल कोठरी के सारे ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने निश्चय किया, अब मुझे इस बालक को सुरक्षित स्थान पहुंचाना होगा, गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा, टोकरी को सिर पर उठाया और मूसलधार बारिश में यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना के जल ने रास्ता बनाया। सर्पशेष नाग ने छत्र ताना और वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर बढ़ते गए, ताकि बालक सुरक्षित रहे और संसार को अधर्म से मुक्त कर सके। यही था श्री कृष्ण का चमत्कारी जन्म, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत की शुरुआत बना।